जय श्री राम। स्वागत है आपका वीएन स्टडी अकेडमी पर। मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज इस क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंग्लिश। इससे पहले की क्लास में मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूं कि इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लें, उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैब। ग्रामर पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले वोकैब, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी बहुत भी अच्छी हो जाए तो आप ग्रामर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वोकैब के लिए मैंने आपको बताए थे 3 मेथड से हम वोकैब लर्न करेंगे। ठीक है, रटने की बजाय जो है हम समझने पे फोकस करेंगे। फर्स्ट मेथड रूट वर्ड। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रूट वर्ड, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड जो रहेगा वो रहेगा निमोनिक्स, एंड थर्ड मेथड जो है वोकैब लर्न करने का वो रहेगा ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या है कि जो एक जैसे वर्ड हैं उनको हम एक साथ ही पूरा कवर कर लेंगे। ये नहीं कि एक वर्ड हम आज पढ़ रहे हैं फिर दूसरा 3 दिन बाद या फिर किसी और दिन पढ़ रहे हैं, तो जो भी एक जैसे शब्द हैं उनको हम एक साथ कवर करेंगे, वही हमारा ग्रुपिंग मेथड है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। निमोनिक्स क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि निमोनिक्स जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फेलो। फेलो का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। निमोनिक्स से हम इसको कैसे याद करेंगे, जैसे फेलो का मतलब, फेलो को 2 वर्ड में हमने तोड़ लिया, फल और ये हो गया लो। लो का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, कम। ठीक है, तो फेलो फल जो है वो क्या है, लो है, कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ज़मीन जो है वो बंजर है। ठीक है, तो फेलो का मतलब क्या हो गया, बंजर हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बैरन, इनफर्टाइल। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से रिलेट करके पढ़ाना जो है वो निमोनिक्स मेथड है। इसको हम रूट वर्ड के बाद डिस्कस करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रूट वर्ड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रूट वर्ड आज का हमारा टॉपिक है। रूट वर्ड, रूट का मतलब होता है जड़, ये आपको पता होगा। जैसे पेड़ होते हैं, ठीक, पेड़ की क्या होती है, जड़ होती है, उसकी टहनियाँ होती हैं, उसमें जो है फल वगैरह आते हैं। ठीक, वैसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे एक रूट वर्ड मैंने लिख दिया पॉली। अब पॉली से कितने वर्ड बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। ठीक, और पॉलीथीन। ठीक, तो हमें इन चारों वर्ड में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कॉमन है, और वो क्या है, पॉली। सब में पॉली है, तो पॉली का मतलब है होता है मैनी या फिर बहुत सारे। जहाँ भी पॉली वर्ड आए उसका मतलब हो जाएगा कि वो बहुत सारे के सेंस में जो है बात कर रहा है। जैसे पॉलीगन, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, क्या हो गया, बहुभुज। पॉलीगैमी, गैमी का मतलब क्या होता है, शादी, विवाह, मैरिज। पॉली का मतलब मैनी, तो जिसकी बहुत सारी शादी होती हैं, ठीक है, या बहुत सारी जो शादी है वो क्या हो गया, पॉलीगैमी हो गया। ठीक, इसके बाद पॉलीएंड्री। पॉली का मतलब मैनी और एंड्री जो है ये हस्बैंड से रिलेटेड है, तो पॉलीएंड्री हो गया बहुपतित्व, जिसके बहुत सारे जो क्या होते हैं, पति होते हैं। ऐसी पॉलीथीन, आपने केमिस्ट्री में एथीन पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पढ़ा होगा। तो ये जो N है ये क्या है, पॉली है, मतलब पॉली एथीन। बहुत सारे एथीन मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पॉली क्या है, ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूट वर्ड, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है खुद के नोट्स बनाना। तो फर्स्ट रूट वर्ड जो है वो है साइड। ठीक, एक मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा साइड। साइड का मतलब होता है मर्डर या फिर किसी की भी हत्या कर देना। ठीक है, हत्या करना या मर्डर जो है वो साइड कहलाता है। अब साइड से जितने भी वर्ड बनेंगे वो हम सब एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा होमिसाइड। ठीक, इसके बाद सेकंड वर्ड सुसाइड, थर्ड मैट्रिसाइड। एक रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड जो हैं कवर कर सकते हैं, इसलिए वोकैब लर्न करने का बेस्ट मेथड जो है वो है रूट वर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट्रिसाइड, जेनोसाइड, इसके बाद जीनोसाइड। और क्या वर्ड बन सकते हैं इनके अलावा, एक इम्पॉर्टेंट है सोरोरिसाइड, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूक्सोरिसाइड। ठीक है, 8 वर्ड आपके सामने बन गए हैं, इनका मतलब हम समझेंगे। और क्या वर्ड बन सकते हैं इनके अलावा, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, सिनोसाइड। ठीक, मतलब जिस भी वर्ड के आगे साइड वर्ड लग गया उसका मतलब होता है मर्डर या फिर किसी की भी हत्या कर देना, उसको मार देना। ठीक है, होमिसाइड किसी भी मानव की हत्या। ठीक है, होमिसाइड कहलाता है। सुसाइड, सू का मतलब सेल्फ, साइड का मतलब हत्या। सुसाइड क्या हो गया, आत्महत्या, खुद को मार लेना। ठीक है, आत्महत्या सुसाइड हो गया। मैट्री का मतलब होता है माता, और साइड का मतलब मर्डर। तो द मर्डर ऑफ मदर क्या कहलाएगा, मैट्रिसाइड। ठीक है, पैट्री वर्ड जो है ये फादर से रिलेटेड है, और साइड आपको पता है मर्डर, तो द मर्डर ऑफ फादर क्या कहलाएगा, पैट्रिसाइड कहलाएगा। जीनोसाइड, जीनो वर्ड जो है ये स्ट्रेंजर से रिलेटेड है, स्ट्रेंजर या फिर अजनबी। ठीक है, तो किसी भी अननोन पर्सन को या अजनबी को मार देना जिसको हम नहीं जानते हैं वो क्या कहलाएगा, जेनोसाइड कहलाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में एक गैस है जिनोन। ठीक है, अगर आप साइंस साइड से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा, जिनोन एक गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो जिनोन का मतलब ही क्या है, स्ट्रेंजर है। तो जेनोसाइड क्या हो गया, किसी भी स्ट्रेंजर की हत्या, द मर्डर ऑफ अननोन पर्सन। इसके बाद जीनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड और जीनोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनों का मतलब होता है बहुत, एक समूह की हत्या कर देना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना क्या कहलाता है, जिनोसाइड कहलाता है। जैसे कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था, वो जिनोसाइड था। ठीक है, सोरोरी का मतलब होता है बहन, और साइड का मतलब मर्डर। तो सोरोरिसाइड क्या हो गया, द मर्डर ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या। युक्सोरी का मतलब होता है वाइफ, और साइड का मतलब होता है मर्डर। युक्सोरिसाइड क्या हो गया, अपनी वाइफ को मार देना, अपनी वाइफ की हत्या कर देना। ठीक है, सिनो का मतलब होता है डॉग, और साइड का मतलब हत्या। तो द मर्डर ऑफ डॉग, किसी कुत्ते को मार देना क्या कहलाएगा, सिनोसाइड कहलाएगा। इसके अलावा आप और भी वर्ड जो हैं बना सकते हैं सिर्फ एक रूट वर्ड के हेल्प से, और वो है साइड। ठीक, तो
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड रूट वर्ड पे। तो सेकंड रूट वर्ड है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। सेकंड रूट वर्ड है फिल या फिर फाइल, जिसका मतलब होता है प्रेम, लव। ठीक है, प्रेम या फिर लव, प्यार लिख देते हैं। ठीक, तो फिल और फाइल जो है एक रूट वर्ड है जिसका मतलब लव से है। ठीक है, प्यार से है, प्रेम से है। अब वर्ड कैसे बनेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ड बिब्लियोफाइल, सेकंड और क्या बन सकता है, बिब्लियोफाइल, और हम क्या बना सकते हैं, इंडोफाइल। ठीक है, हाइड्रोफाइल, और सिनोफाइल। फाइल लगाते जाओ, वर्ड बनाते जाओ जो जो आपको पता है। ठीक है, और क्या बन सकता है, बिब्लियोफाइल, इंडोफाइल, हाइड्रोफाइल, सिनोफाइल। एक इम्पॉर्टेंट बनेगा एंग्लोफाइल। ठीक है, और भी वर्ड आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बिब्लियो का मतलब होता है बुक, किताब। फाइल का मतलब होता है प्रेम या लव। तो बुक के प्रति जो अट्रैक्शन है, किताबों से जो लगाव है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, किताबों से प्यार करना। ठीक है, और इंडो का मतलब हो गया इंडिया, फाइल हो गया लव। तो जो अपने देश से प्यार करता है, जो इंडिया से प्यार करता है, वो क्या हो गया, इंडोफाइल हो गया। ठीक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर। फाइल का मतलब लव। तो द अट्रैक्शन फॉर वाटर या फिर द लव फॉर वाटर है, उसको हाइड्रोफाइल बोलते हैं। ठीक, सिनो का मतलब पता है आपको, डॉग। फाइल का मतलब होता है प्रेमी। ठीक है, तो सिनोफाइल क्या हो गया, जो कुत्तों से प्यार करता हो, जिसको डॉग से क्या हो, अट्रैक्शन हो, वो सिनोफाइल हो जाएगा। इसके बाद एंग्लो वर्ड जो है, जो जिसको ब्रिटिश कल्चर से लगाव हो, ठीक है, या ब्रिटिश कल्चर से प्यार हो, उसको क्या कहते हैं, एंग्लोफाइल कहते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी वर्ड जो है फाइल लगाकर बना सकते हैं। ठीक, तो सेकंड रूट वर्ड आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और उसका जवाब जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड वर्ड आज का जो रूट वर्ड है वो होगा, हमने ले लिया फोबिया। ठीक है, फोबिया आई होप आपको पता होगा। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, किसी भी चीज़ का फियर या फिर डर से रिलेटेड है। ठीक, अब वर्ड कैसे बनेंगे, फोबिया लगाते जाओ, वर्ड बनाते जाओ। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिया, सेकंड एक्रोफोबिया, एरोफोबिया,
सिनोफोबिया, इसके अलावा और क्या बन सकता है? हाइड्रो, एक्रो, एरो, सिनो, बहुत लोगों को किताबों से भी डर लगता है पढ़ने से, तो बिब्लियोफोबिया, ठीक है। और भी आप बना सकते हैं, ठीक। देखते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, अभी मैंने आपको बताया हुआ है। फोबिया का मतलब होता है डर, तो जिसको पानी से डर लगे, ठीक है, पानी से डर लगना क्या हो गया? हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक। एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई से रिलेटेड है एक्रो वर्ड, और फोबिया हो गया डर। तो एक्रोफोबिया क्या हो गया? जिसको हाइट से डर लगता हो, ठीक है, ऊंची जगह से, जैसे पहाड़ी हो गया या फिर ऊपर से नीचे देखने में जिसको डर लगता हो, वो एक्रोफोबिया हो गया। एरो का मतलब होता है फ्लाई, एरो वर्ड जैसे एरोप्लेन होता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो उड़ता है आसमान में, तो एरो वर्ड जो है ये उड़ने से रिलेटेड है, तो एरोफोबिया हो गया जिसको उड़ने से डर लगता हो, ठीक है। इसके बाद सिनो डॉग और फोबिया, सॉरी, सिनो डॉग और फोबिया का मतलब डर, तो जिसको कुत्तों से डर लगता हो, ठीक है, कुत्तों से डरना क्या कहलाएगा? सिनोफोबिया कहलाएगा। और कुत्ते से डरने वाला क्या हो जाएगा? सिनोफोबिस्ट, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक। IST लगाने से जो है एक पर्सन की बात की जाती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे वरना सब मिक्सअप हो जाएगा। इसके बाद बिब्लियो का मतलब होता है बुक, फोबिया का मतलब डर, किताबों से जो डर है, किताबों से डरना क्या कहलाएगा? बिब्लियोफोबिया कहलाएगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं। तो आज हमने पढ़े हैं 3 रूट वर्ड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट पढ़ा है साइट, सेकंड फिल या फिर फाइल, एंड थर्ड हमने पढ़ा है फोबिया, ठीक है। और इन 3 रूट वर्ड से अप्रॉक्स 10-10 वर्ड जो हैं आप कर सकते हैं, ठीक। तो इन 3 रूट वर्ड से अप्रॉक्स हम मान के चले तो 30 वर्ड आपको लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अब आगे का जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्लास जो है अल्टरनेट डेज पर ही चलेगी, मंडे और वेडनेसडे एंड फ्राइडे। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जैसे ही टाइम होगा इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे डेली। तो अगर अच्छी लगी हो क्लास, समझ में आया हो आपको, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।